नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को तुलसी का महत्व और उसके पास दीपक जलाने की अद्भुत परंपरा के बारे में बताते हैं। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन में भी एक गहरा संदेश देती है। आइए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन मित्रों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय पत्नी सत्यभामा बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी देवी सत्यभामा ने उनसे पूछा, स्वामी, आप हमेशा कहते हैं कि तुलसी आपको बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि एक साधारण पौधा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए और इसके साथ ही मुझे ये भी बताइए कि रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाना चाहिए। इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, आज आपने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आपको प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम के समय तुलसी के पास दिया जलाने से जो फल मनुष्य को मिलता है, इसी का वर्णन मैं इस कथा में सुनाऊंगा, इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, ये कथा है सुमित्रा की। वह एक साधारण ग्रामीण महिला था जो अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु और तुलसी माता के प्रति अपार श्रद्धा थी। हर शाम सुमित्रा नियमित रूप से तुलसी के पास दीपक जलाती थी। उसके लिए यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि भगवान विष्णु और तुलसी माता के प्रति उसका सच्चा प्रेम और समर्पण था। देवी, सुमित्रा ने कभी किसी दिन बिना तुलसी माता के पास दीपक जलाए नहीं बिताया। उसका मानना था कि यह दीपक उसके परिवार की रक्षा करता है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। लेकिन एक दिन अचानक सुमित्रा बहुत बीमार पड़ गई। वैद्यों ने कहा कि अब उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे बचना बहुत ही मुश्किल है। अब भगवान ही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। ये सुनकर उसका परिवार चिंता में डूब गया। सभी को लगने लगा कि शायद अब सुमित्रा का समय पूरा हो गया है, लेकिन सिर्फ सुमित्रा ही थी जो कि अपनी इस बीमार अवस्था में भी अपनी भक्ति और आस्था पर अडिग थी। भले ही वह खुद उठ नहीं सकती थी, लेकिन उसने अपने परिवार से कहा कि तुलसी के पास दीपक जलाना कभी न बंद करें। उसने अपने पति से भी कहा, स्वामी, तुलसी माता की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप प्रतिदिन दीपक जलाते रहो। देवी, रात का समय हो चला था। तभी मृत्यु के देवता यमराज सुमित्रा की आत्मा लेने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यमराज उसके घर के दरवाजे पर आए, उन्होंने देखा कि तुलसी के पास दीपक जल रहा है। उस दीपक की रोशनी इतनी तेज थी कि यमराज उसके पास नहीं जा पा रहे थे। तब यमराज चिंतित हो गए और कहने लगे, यह कैसी रोशनी है? यह दीपक मुझे इस घर में प्रवेश नहीं करने दे रहा। यहां जरूर कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है। देवी, यमराज ने देखा कि यह दीपक सिर्फ साधारण दीपक नहीं है। यह दीपक सुमित्रा की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक था, जो कि तुलसी माता के पास जलाया गया था, और वह दीपक ही यमराज की शक्ति को रोक रहा था। फिर यमराज पीछे हट जाते हैं और आकाश की तरफ देखते हैं, जहां से भगवान विष्णु की आवाज उन्हें सुनाई देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, यमराज, यह घर मेरी भक्त सुमित्रा का है। वह तुलसी माता की परम भक्त है, और जब तक तुलसी के पास यह दीपक जल रहा है, तुम उसकी आत्मा को नहीं ले जा सकते। यह दीपक उसकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। देवी, भगवान विष्णु के आदेश को सुनकर यमराज ने सुमित्रा की आत्मा को छोड़ दिया और वापस लौट गए। उन्होंने कहा, जब तक यह दीपक जलता रहेगा, मैं इस घर के पास नहीं आ सकता। अगली सुबह जब सुमित्रा के परिवार ने देखा तो वे चौंक गए। सुमित्रा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। वैद्य भी यह चमत्कार देखकर हैरान थे। यह सब सुमित्रा की भक्ति, उसकी आस्था और तुलसी के पास जलाए गए दीपक की शक्ति का परिणाम था। सुमित्रा भी ठीक होते ही तुलसी के पास नियमित रूप से दीपक जलाने लगती है। मित्रों,
इतना कहकर श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी, तुलसी साधारण नहीं है। तुलसी माता धरती पर साक्षात देवी का रूप है और उनका मुझसे अटूट संबंध है। यह कहानी बहुत पुरानी है, जब वृंदा नाम की एक महान भक्त मेरे प्रति पूर्ण समर्पित थी। वृंदा ने अपने पति जलंधर की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन जब उसका पति अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा, तब मुझे उसका अंत करना पड़ा, जिसके वजह से वृंदा का दिल टूट गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके त्याग और प्रेम से प्रभावित होकर मैंने उसे तुलसी के रूप में अमर कर दिया। तब से तुलसी मुझे प्रिय हो गई। देवी, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी देता हूं, आप ध्यान से सुनो। देवी, तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बहुत गहरा है। जब कोई श्रद्धालु तुलसी माता के पास दीपक जलाता है, तो यह न केवल भगवान के प्रति भक्ति का प्रतीक होता है, बल्कि यह देवी तुलसी के प्रति सम्मान और समर्पण को भी दर्शाता है। दीपक की रोशनी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इससे घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। जो भी तुलसी माता के पास श्रद्धा से दीपक जलाता है, उसके जीवन से अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है और उसके मार्ग में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु यानी मेरे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। फिर देवी सत्यभामा पूछती है, स्वामी, तो क्या केवल दीपक जलाने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय सत्यभामा, दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन इसे जलाने के पीछे जो भावना है वह सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम श्रद्धा और समर्पण से तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, तो हमारी भक्ति और हमारे संकल्प का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दीपक जलाने का अर्थ है भगवान से जुड़ना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना और अपने जीवन में प्रकाश लाना। तुलसी के पास दीपक जलाने से हमारे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। घर में शांति, समृद्धि और सुख आता है। यह दीपक मनुष्य की प्रार्थनाओं को सीधा मुंह तक पहुंचाने का साधन बनता है। जो मनुष्य नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लिया जाता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है, तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। यह आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर शुद्धता और पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। यह मान्यता है कि जब व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है, तो भगवान विष्णु का ध्यान अधिक सरलता से प्राप्त होता है। यह साधक के मन को स्थिर और शांति की ओर ले जाता है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। इसे करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी के पास दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। यह मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन यदि संभव ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर परिवार में हमेशा सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है
कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के बाद यमदूतों का भय नहीं रहता और उसे सीधे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि का वास रहता है। तो दोस्तों, यह थी वह दिव्य कथा जहां भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को तुलसी का महत्व और उसके पास दीपक जलाने की परंपरा का रहस्य बताया। यह परंपरा न केवल हमें आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। आप सभी से अनुरोध है कि इस पवित्र परंपरा को अपनाएं और इसके लाभों का अनुभव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी और क्या आप भी तुलसी के पास दीपक जलाते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण। मित्रों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस महान कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसमें नित्य जल क्यों छोड़ते हैं? मैं इस पौधे में जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाते हैं। देवी, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यफल प्रदान करने वाला है। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला, कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह चोरी, वेश्यागमन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगाकर रखता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचता है। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। फिर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है।
उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। वह पाखंडी धनेश्वर भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिलता था। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। फिर वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था, तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा, तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए, तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे कि महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो मूर्तिमान पाप ही है। इसे तुरंत ही नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभपाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए वे यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभपाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। फिर यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खौलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गिरा, वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्य को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभपाक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभपाक नरक में डाल दिया, नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी ठंडा पड़ गया। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभपाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ चुकी है।
और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। तब देवर्षि नारद यमराज से कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभपाक नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब विश्वलोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतरों में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। देवर्षि नारद की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को कुंभपाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरक लोक का दर्शन कराने लगते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और यक्ष लोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिका प्रिया, एकादशी तिथि नाम तक्षेत्र नाम द्वारकामम। वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है। इसीलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए।
बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए श्मशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्ते के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो कई गुण अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।